जला करके ध्यान करता है, कोई माला का सहारा लेकर के ध्यान करता है। सभी ने ध्यान के अपने अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं। क्या निकाल रखे हैं? ध्यान के अलग अलग तरीके निकाले। भोली आत्माओं, जो तरीके तुमने निकाल रखे हैं वो सम्यक नहीं है। मन में विचार आ रहा होगा आपके, अब महाराज हम क्या करें, आपने तो सभी हटा दिए। वो सम्यक इसलिए नहीं है कि वो पर का सहारा लेकर के किए जा रहे हैं। जो ध्यान होता है उसमें पर का सहारा नहीं, निज का सहारा होता है। पर का सहारा निमित्त है और निमित्त को मानना पड़ेगा, पर निमित्त तुम्हारे परिणामों को बनाने बिगाड़ने में कार्यकारी नहीं। आ रहा सुनने, आप दीपक का लेकर के सारा ध्यान कर रहे हो, दृष्टि किस पे जा रही है? दीपक पे। जब तक ज्योति जलेगी माला फेरूंगा, बंद हो जाएगी माला बंद हो जाएगी। अब बताओ उपयोग कहां जा रहा है? ध्यान में जा रहा है। उस बाती को देख रहे हो, कब तक जल रही तब तक फेर लो। क्या हो गया? पर का सहारा होगा। उपयोग किस में लगा है? दीपक में लगा है, भगवान के गुणों में नहीं लगा है। समझा? धर्म ध्यान में बैठ गए, किस में बैठ गए? किस में बैठ गए? ध्यान के अंदर बैठ गए। कितने लगाए? 2 लाख लगाए, 4 लाख लगाए, बढ़िया बना दिया। अब उसमें तुम बैठे हो, अब तुम्हारी दृष्टि किस पे जा रही है? बैठे ध्यान में जरूर हो। उसमें मूर्ति भी विराजमान है। आप देख रहे हो कितना बढ़िया कमरा बना है, सुंदर ग्रीन लाइट भी लगी है और कलर भी बहुत सुंदर है इसमें, है ना? लाइट भी बहुत अच्छी लगी है। आंख भी बंद है तुम्हारी, पार्टी भी मरी है। उपयोग कहाँ जा रहा है? समझा रहा है? अब धर्म ध्यान हो रहा है तुम्हारा ध्यान के अंदर में? नहीं हो रहा। धर्म ध्यान जब होता है अपना शरीर भी नहीं दिखता। धर्म ध्यान जब होता है अपना शरीर भी नहीं दिखता। अपना शरीर तो छोड़ दो, तुम्हारा पूरा उपयोग पर द्रव्यों में जा रहा है। अब ध्यान कौन मानेगा उसको? ध्यान कौन मानेगा उसको? मानेगा? नहीं मानेगा। केवल परंपराओं में जी रहे हो। जैन दर्शन परंपराओं का मानने वाला नहीं। जैन दर्शन संसार से पार होने का रास्ता बताता है, परंपराओं में नहीं जीता है। तो वही धर्म ध्यान बता रहे थे। जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें अपनी द्रव्य में नहीं दिख रही है, इतने तुम लीन हो। किसमें? प्रभु के गुणों में। उसका नाम है धर्म ध्यान। किसने किया था? कवि धनंजय ने किया था। कवि धनंजय ने किया था। उसे यही मालूम नहीं थी मैं कहाँ खड़ा हूं। ऐसे ही प्यारी आत्मा हो जो प्रभु की पूजन करता है अष्टदव से, फिर उसे केवल प्रभु के गुण दिखते हैं, अष्टदव भी नहीं दिखती है। इतना लीन हो जाता है अपने आप में। उस समय अगर कहीं जल की जगह द्रव्य भी चढ़ा दे तो उसे दोष नहीं लगता। ध्यान रखना, द्रव्य की जल की जगह चावल भी चढ़ा दे तो भी दोष नहीं है। क्यों? चावल से भाव नहीं बन रहे हैं। भाव जो चिंतन गुणों का चल रहा है भगवान का, उससे भाव निर्मल हो रहे हैं। चावल तो तुम्हारे लिए एक सहारा है, तो तुम्हारे लिए सहारा है। चंदन तो तुम्हारे लिए सहारा है, फल तो तुम्हारे लिए सहारा है। उस सहारे का सहारा लेकर निज के सहारे में आ जाओ। निज के सहारे में आ जाओ।
जब ये आत्मा पर का सहारा लेके निज का आनंद लूटती है, उसे कहा है धर्म ध्यान। आ गया समझ? उसे धर्म ध्यान। ये तुम्हारा धर्म नहीं, ढोलक बजाए तो ढोलक ही फट गई, इतना जोर के तुम्हें ताव आ गया, ढोलक की तुम्हें फाड़ डाली तुमने। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ध्यान। कोई मंदिर की चिम्मच उठाई थी चल चढ़ाने के लिए और ठोका ठोक मचाए उसको। किस पे? टेबल के ऊपर। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। कितनी सुंदर तुम्हारी पूजा है। मंदिर के बर्तनों को पिचका रहे हो तुम, पूजा कर रहे हो। विचार करो कैसी कैसी तुम हरकतें करते हो, और किसके नाम से? धर्म ध्यान के नाम से। अंदर आ जाओ। किसके नाम से करते? धर्म ध्यान। विषय समझ में आ रहा है? धर्म ध्यान वही ध्यान है जहां अपने निज का आनंद आता है। परमात्मा के गुणों में जब लीन हो जाती है आत्मा, परमात्मा के गुणों का चिंतन करती है आत्मा, तब होता है धर्म ध्यान। तब धर्म ध्यान। अब आप कैसा करते हो अपने मन से पूछ लेना, अपने मन से पूछ लेना। जो तुम्हारा ध्यान होता है धर्म ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है। ध्यान तो है, नकारा नहीं आएगा, पर वो आर्त ध्यान में आता है और रौद्र ध्यान में आता है। वो एक भी ध्यान शुभ ध्यान में नहीं आता। भोली आत्माओं, अभी तक तो तुमने अज्ञानता में यही काम किए, यही काम किए। चार जने बैठ गए, चार जगह द्रव्य रख ली, पूजा कर रहे हैं, पूजा, और पूजा में कर कह रहे हो सूजा घुसेड़ रहे हो। क्या कर रहे पूजा में? सूजा घुसेड़। काहे? कल नहीं आए थे तुम? अब पूजा कर रहे हो कि कल की याद कर रहे हो? 2-3 दिनों से तुम नहीं आए, आनंद नहीं आया पूजा में। अरे मूर्खो, उनका निमित्त लेके तुम आनंद लेना चाह रहे हो। पूजा का आनंद लेना, अपना सहारा लो, दूसरा का सहारा क्या लेते हो? ऐसी क्रियाएं करते हो, वेदी पे खड़े होके करते हो, द्रव्य चढ़ाते करते हो, कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। ध्यान रखना। अपने आप को संभाल सको तो संभाल लेना, नहीं संभाल सको, तुम्हारा जीवन है, जैसा जीना चाहो जियो। महाराज कोई मना नहीं करेंगे आपसे, न मना करने जाएंगे महाराज। महाराज तो जो धर्म का रास्ता है वो आपको बता देंगे। स्वीकार करना तुम्हारे मन का विषय है, महाराज के मन का विषय नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये धर्म ध्यान का विषय चल रहा था, तो अभी तो हमने आपको धर्म ध्यान की परिभाषा बताई थी। अब हम बताने जा रहे हैं धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है। समझा रहे? परिभाषा समझा गई? आप लोग समझा गई परिभाषा? क्यों? आप बहुत होशियार जीव हो, सबसे ज्यादा दिमाग तुम लोगों का ही चलता है। 4 दीदी बैठ जाएंगी, एक थाली में क्या रख लिया? चावल, और पूरे संसार की कहानी चलेगी चावल में, चलती। सारी द्रव्य से टेबल तो गिर जाएगी तुम्हारी, पर भावों की टेबल नीचे दसक जाएगी तुम्हारी। जो तुमको याद आता है पूजा के टाइम पे आता है, सब आता है। देखो हाँ, कितनी अच्छी तुम्हारी पूजा होती है। एक कहावत बनी है बहुत सुंदर, सुना दूं क्या? सुना दो। पूजा सूजा सी लगे, सुनो ध्यान से। पूजा सूजा सी लगे, सत्तू से भगवान मंदिर खावे दौड़ते, और ये साधु लेते हैं हमारे प्राण। ये क्या है? तुम्हारी विचारधारा बन चुकी है, इस प्रकार की तुम्हारी सोच बन चुकी है।
सोच बन चुकी है। समझा रहा है? ये सोच तो तुमको नीचे ले जा रही है। महाराज आ गए, अब रोज जाना पड़ेगा, कहाँ ऊपर लग गई। अपने काम करते, दुकान पे जल्दी पहुंच जाते, 2 पैसा कमा लेते, ऊपर और आ गई हमारे लिए। साधु ले रहे प्लान के लिए तुम्हारे। 3 दिन से मोबाइल पे भी चल रहा है, सब पे चल रहा है। दोपहर में 3 बजे साध्या होता है, चल रहा है, सब देखते हो टीवी उसमें मोबाइल पे चैनल पे घुमा लिया। हाँ, क्या चल रहा है? साध्या चल रहा है। कौन के लिए चल रहा है? महाराज तुम ही सुनो बैठ के, हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारे पास आए, है ना? इतना टाइम हमारे पास कहा, 3 तुम्हारे पास आए, कहीं दे तो मैंने कहा तुम। क्या बन गई? धारणा बन गई है। क्या कर रहे हो? अपने पुण्य में तुम लात मार रहे हो। तुम ध्यान रखना, तुम्हारा प्रमाद तुमको खा रहा है। ये तो तुम्हारा पुण्य। ऐसे साधु आए जो 3 बजे तुमको साध्या के लिए बुला रहे हैं, जैसे उनके मौला का ब्याह हो, है ना? और तुम इतने होशियार जीव हो, एक नहीं भटकते हो, यहाँ एक नहीं भटकते हो, जबकि कोई दूर नहीं रहते हो, सब आसपास में रहते हैं। सब घर पे बैठे टीवी देखते रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है? राग देश की चर्चा करते रहोगे, उसमें आनंद आएगा तुमको। उसमें निकाल दोगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पर 1 घंटे स्वाध्याय के लिए आ सकते हो तुम। स्वाध्याय के लिए आ जाओगे, पाप में पड़ जाओगे तुम, है ना? पाप में पड़ जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बुद्धि को निर्मल करो, बुद्धि को निर्मल करो। कौन सा तुम्हारा पुण्य था कि 3 टाइम, 4 टाइम प्रभु की वाणी सुनने को मिल रही है, और वो तुम सुन नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो तुम। इतने भाव नहीं बनते तुम्हारे। राग देश की चर्चा में भाव बहुत बनते हैं तुम्हारे। मंदिर भी आ रहे होगे, रास्ता में कोई मिल जाए तुमको सहेली, मंदिर बाद में जाओ, पहले रास्ते में बताने लगोगे, आपने बताया। ये तो तुम्हारी परिणति हो गई है विचारों की। इतने तुम्हारी परिणति में क्या है? शिथिलता आ चुकी है। धर्म की कीमत नहीं, राग देश की कीमत ज्यादा है। राग देश की कीमत ज्यादा है। मुट्ठी में चावल है, 16 की धोती है, पर बातें चल रही 18 की और 20 की। 16 गुड़ हो गया तुम्हारा। 16 की धोती क्यों पहनते हो? जैसे वस्त्र तुम्हारे पवित्र हैं, अब भाव भी पवित्र बनाओ, तो 16 कारकारी है। केवल कपड़ा ही कारकारी नहीं है। धोती पहन ली चमाचम सफेद, भाव में क्या चल रही है? राग देश की परिणति। अब धोती कल्याण करेगी तुम्हारा? विचार करो। कहाँ जाए? पूजा के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए उल के आओगे मन से। कितनी बढ़िया पूजा होती है। रास्ते में उलझ गए, काय में 3-5 में उलझ गए। ऐसे ऐसे समझदार जीव आते हैं, दर्शन करके आएंगे, झोला बगल में लटका के ले आएंगे। क्या हो जाएगा? एक साथ में 2 काम हो जाएंगे, है ना? दर्शन भी हो जाएंगे और सौदा खरीद ले आएंगे। बारे बात तुम्हारे दर्शन, कितने बढ़िया दर्शन है तुम्हारे। क्या स्थिति तुम्हारी? जैसे धोबी का कुत्ता देखा है, ना घर का होता ना घाट का होता, वो स्थिति तुम्हारी है। ना मंदिर के भाव ना घर के भाव, बीच में लटके हो। जा कर रहे हो मंदिर, चिंतन करो विचार में, कितना तुम्हारा अज्ञानता का जीवन चल रहा है, और उसी में तुम धर्म मान रहे हो अपने, उसी में तुम मस्त हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्यारी आत्माओं, बस स्वरूप समझो, बस स्वरूप को जानो। जब तक वो बस स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो धर्म तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाला नहीं। धर्म ऊपर ऊपर दिखाई देगा, हृदय में प्रवेश करने वाला नहीं।
कौन सा धर्म होगा? माइक वाला धर्म होगा, मंच वाला धर्म होगा, स्टेज वाला धर्म होगा, माला वाला धर्म होगा, गिफ्ट वाला धर्म होगा। ये धर्म तो बहुत हो जाएंगे तुम्हारे, बहुत है। चंदन के टीले लगे जाएंगे बड़े बड़े, माला लंबी लंबी पहना दी जाएंगी तुमको, और धीरे से जेब भी काट ली जाएगी। ये कितने? 2 लाख दे दो, 2 लाख तुम्हें खुश होकर निकाल दो, जब ले जा ले जा ले जा, चलो। सोचो आप कितना तुम अपने साथ में क्या कर रहे हो, खुद ही अपना आयत कर रहे हो तुम। जब तक ये बातें तुम्हारे हृदय में समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारे विचार बदलेंगे कैसे? कि कितनी गलतियां करते हैं धर्म के नाम पे। हम धर्म के नाम पे नाम धर्म का लेते हो और काम करते हो अशुभ बंद के। धर्म ध्यान के 4 भेद। पहला है आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कौन सा है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या कह रहा है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या कह रहा है? ये आपको बता रहा है हमारे प्रभु ने 6 द्रव्य बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं, 9 पदार्थ बताए हैं, 85 काय बताए हैं, इनका स्वरूप भी बताया है। तो जैसे बताए हैं, जैसा उनका स्वरूप बताया है, उस प्रकार की आस्था को मजबूत बनाना। द्रव्य 6 ही होते हैं, न 5 होते हैं, न 7 होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते ना। कौन से होते हैं? पहला जीव द्रव्य होता है? जीव द्रव्य कौन है? मैं खुद हूं। कौन है? कि भगवान जीव द्रव्य है। तुम कौन से जड़ द्रव्य हो? जीव मैं खुद हूं। अजीब द्रव्य जिसमें रह रहा हूं वो अजीब द्रव्य है। ये तुम्हारे ऊपर घटाया जा रहा है सब। तुम खुद जीव द्रव्य हो, जिसमें तुम निवास कर रहे हो वो अजीब द्रव्य है। जीव द्रव्य धर्म द्रव्य। तीसरा क्या है? वो जीव द्रव्य अजीब द्रव्य। तीसरा क्या है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कौन सा है? जो मंदिर में होता है वो है मंदिर, वो धर्म है। ये धर्म द्रव्य है। ये जो धर्म द्रव्य है ये जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी होता है। जो आप चलते हो, यहां से उठ के जाओगे तो धर्म द्रव्य तुम्हारा सहयोग देगा। धर्म द्रव्य कोई वस्तु नहीं जो दिखती हो तुमको। धर्म द्रव्य 3 लोकों में हर जगह व्याप्त है। धर्म द्रव्य का कोई आकार नहीं होता, धर्म द्रव्य का कोई रूप नहीं होता, केवल गुण होते हैं। गुण होते हैं। गुण उनका क्या है? जीव और द्रव्य को चलाना, जीव और पुद्गल को चलाना। जहां धर्म द्रव्य का अभाव होता है, मन जीव द्रव्य पाया जाता, न पुद्गल द्रव्य पाया जाता। विषय समझ आ रहा है? पुद्गल द्रव्य कैसे, ये भी बताऊं क्या? ये बताऊं। जो सिद्धालय बना है, जहां सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वो भी किसमें है? धर्म द्रव्य उसी तक है वो। उसके आगे फिर लोक नहीं है, अलोक है। जहां गमन ही नहीं है वहां कोई भी द्रव्य है ही नहीं। 6 द्रव्य का अभाव है ना। तो जहां 6 द्रव्य हैं वहीं तक आत्मा है। 6 द्रव्य के आगे आत्मा भी नहीं। आत्मा समझ आ गया? तो जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक जीव द्रव्य पहुंचता है, वहीं तक जीव द्रव्य पहुंचता है। जबकि आकाश द्रव्य तो बहुत बड़ा है। लोकाकाश से अलोकाकाश कई गुना बड़ा है। लोकाकाश छोटा है। जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो स्थान छोटा है। उसके बाद जो रिक्त स्थान है बहुत बड़ा है। आ रहा समझ? तो धर्म द्रव्य में क्या बताया है?
जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय जैसे हमारे भगवान ने बताए हैं, प्रत्यक्ष देख करके उनका निरूपण किया है। प्रत्यक्ष देख करके उनके ज्ञान में झलके है वैसे ही, तब तो उन्होंने वाणी में खोया है उनके में। पहले उनके ज्ञान में झलके हैं, तब वाणी में खिरा है इसमें। जैसे प्रत्यक्ष देखकर निरूपण किया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं तुम ये कह दो किताबों में तो लिखा है, कौन सा दिखाई देता है, हम काय के लबान है। तो ये क्या हो गया, आज्ञा विषय धर्म ध्यान का उल्लंघन हो गया। आजकल की युवा पीढ़ी कहती है, क्या कहती है, महाराज किताबों में लिखा है, सच्ची लिखा है क्या? सच्ची लिखा है क्या? मतलब लिख गए किताबों में, कहाँ दिखाई देता है? 500 धनुष के आदनाथ थे, इतने बड़े आदनाथ होंगे 500 धनुष के क्या? ऐसे प्रश्न करने वाले भी बैठे हैं बहुत से। 500 धनुष के आदनाथ होंगे, मकान कितना बड़ा होगा? ये क्या कुतर्क है सब, कुतर्क है सब। क्यों? हमारे आगन में जो उल्लेख है प्रभु की वाणी है वो, और प्रभु की वाणी को जो नहीं मानता वो आज्ञा विषय नाम के धर्म ध्यान का पालन नहीं करता। आ रहा समझ में? आज्ञा विषय समझ में आ गया? आपको उदाहरण भी 2-3 दे दिए और समझा दिए। 6 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय जो हमारे प्रभु ने बताए, जैसे हैं जैसा स्वरूप बताया वैसे ही है, जैसा उनका अर्थ बताया वैसा ही उनका अर्थ है। इस प्रकार की मजबूत आस्था होना, किसी प्रकार का शंका आदि के दोष नहीं लगना, वो कहलाता है आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। आगे सुनिए। अब दूसरा आता है अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय धर्म ध्यान ये क्या चीज है? तो बताने जा रहे हैं। पंच कल्याण की प्राप्ति के उपाय भूत। किसकी प्राप्ति के? पंच कल्याण किसके होते हैं? तुम्हारे तीर्थंकर के होते हैं। तो तीर्थंकर के पद को प्राप्त करने के जो निमित्त है, वो निमित्त क्या है? रत्नात्रय है। वो कौन सा निमित्त है? रत्नात्रय। बगैर रत्नात्रय के आज तक तीर्थंकर बना है कोई? कोई बना है? ना बना है ना कभी बनेगा, है ना? तो उस रत्नात्रय की प्राप्ति भूत चिंतन करना। भगवान जैसे मैं बोलता हूं, प्रभु आप तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, भगवान आपने तो अनंत सुख की प्राप्त कर ली, भगवान आप तो अनंत पद को प्राप्त हो गए, प्रभु आप तो बीत रास्ता को प्राप्त हो गए, प्रभु वह पुण्य मुझे कब प्राप्त हो, कब मुझे उस पुण्य की प्राप्ति हो कि मैं भी उस अनंत पद को प्राप्त करूं, है ना? तो इस प्रकार की ये भावना उपाय विषय नाम के धर्म ध्यान में आती है। किसमें आती है? अपाय विषय धर्म ध्यान दूसरा है उसमें आती है। क्यों? हमारी भावना क्या है? जैसे आप हो वैसे भगवान हम भी बनना चाहते हैं। बनेंगे कब? रत्नात्रय चाहिए। तो प्रभु मेरी आत्मा को रत्नात्रय कब प्राप्त हो? कब इतनी मेरी आत्मा के अंदर योग्यता है, सहनशीलता है कि मैं भी आप जैसे संयम का पालन करूं। तो इस प्रकार के भाव बनाना ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता। आ रहा समझ में? अपाय विषय धर्म ध्यान चिंतन करना। दूसरा सुख तथा दुख के कारणों का तथा कर्मों से छूटने के उपाय का चिंतन करना। कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मेरी आत्मा को कर्म से छुटकारा मिल जाए। बनाते हो भाव, ये जरूर कहते हो कर्म बहुत बुरे होते हैं कहते हो। और जब मंदिर में पहुंचते हो भगवान के सामने, हे प्रभु थोड़ा तो सुन लो, अब दुकान कम चलती है हमारी, ज्यादा चलने लगे। ये कौन से कर्म है तुम्हारे? कर्म बांध रहे हो,
इतने कर्म छूटने की बात कर रहे हो और वहां जाके कर्म ही मांग रहे हो तुम, कर्म मांग रहे हो। अब तुमने अपाय विषय नाम के धर्म ध्यान की कीमत समझी क्या? तुमने जाना अपाय विषय धर्म ध्यान क्या होता है? जिससे आत्मा का कर्म बंद होता है, वही तो तुम मांग रहे हो। और क्या मांग रहे हो? भगवान से वही मांग रहे हो। तो तुम्हारा अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान भी नहीं है। जब भी मांगो, जैन श्री सुनाई दे रहा है क्या? प्रभु के चरणों में एक ही बात मांगो, भगवान जैसे आप संसार से निकल गए प्रभु, ऐसे मैं कब निकलूं संसार से? कब मेरी आत्मा में इतने पुण्य की प्राप्ति हो भगवान, जैसे आपने सारा वैभव त्याग दिया, मैं भी इस वैभव को त्याग करके बेभव हो जाऊं, भव में ना आना पड़े मुझे। इस प्रकार के जो जीव भावना बहाते हैं वो अपाय विषय नाम के धर्म ध्यान में आते हैं। आरा विषय सुन, अपाय विषय। अब तीसरा आ रहा है विपाक विषय धर्म ध्यान। कौन सा आ रहा है? विपाक विषय धर्म ध्यान। अब ये विपाक विषय धर्म ध्यान क्या है? कितनी सुंदर विवेचना है। भावना तो भाता हूं भगवान, जैसी विवेचना मैं बताता हूं आपको, वो पुण्य मुझे भी प्राप्त हो एक दिन। अब तुम भावना भाओ न भाओ तुम्हारा विषय है। हम तो यही भावना भाते हैं भगवान, जो संगनन आपको प्राप्त हुआ था वही संगनन इस आत्मा को प्राप्त हो। केवल पीसी कमंडल इसलिए नहीं लिए कि भोजन कर आओ श्रावक के यहाँ जाके और बैठ करके 3-5 की बातें करो, है ना? 4 लोग बैठा लो, 10 लोग बैठा लो, तुम ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा, तुम वैसा कर लेना वैसा हो जाएगा। महाराज कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी बढ़िया बात बताई, बढ़िया बात बताई महाराज ने तुम्हें। महाराज ने अपने धर्म ध्यान का समय तुम्हारे राग देश में निकाल दिया, राग देश में निकाल दिया। तुम जैसी महान आत्मा पहुंच गई, ये बात है वो बात है फलानी बात है, कछु तो दे दे महाराज, कछु तो तुम तो हुए हो। क्या करते हो? अपने उपयोग को खराब करते हो। माताओं, एक समय वो ही था, तुम्हारे जो बुजुर्ग लोग चले गए, जब साधु को घर में आहार कराते थे तो बिठाते थे, आंगन होते थे मकानों में, आंगन होते थे, अब सफाया होगा आंगन का। आहार कराने के बाद बिठाते थे, भगवान 2 ज्ञान की बातें बता दो, कहते थे। 2 ज्ञान की बातें सुन के फिर मुनिराज को जितने लोग होते सब मंदिर में करने आते थे। और तुम कितने अच्छे आदमी, ले जाओगे भीड़ के साथ में, है ना? करने के बाद एक चुकरिया पकड़ा दी, ले जाओ कमांडर, पहुंचाया आना समझ लो, पहुंचाया आना। जितना तुम सम्मान के साथ ले गए थे उतना अनादर भी कर दिया तुमने पीछे से। जाओ महाराज, हार हो गया तुम्हारा, अब जाओ तुम, है ना? सोचो कहाँ गई तुम्हारी परंपराएं, कहाँ गई तुम्हारी संस्कृति। इसका भी एक बहुत अच्छा उल्लेख है वर्तमान का, जो तुम ऐसे करते हो फिर साधु के साथ क्या घटना होती है जो और सुन लो। अभी तुमने सुनी नहीं है, साधुओं में बीतती वो जानते हैं। नगर का नाम नहीं बताऊंगा, साधु का नाम नहीं बताऊंगा, वर्तमान की घटना है वो बता रहा हूँ आपको। एक जगह एक संघ क्या कर रहा था, चतुर्मास कर रहा था। मंदिर के बाहर माइक लगे हुए थे, रोज मुनिराज के प्रवचन होते थे। तो आप लोग बोले चमत्कारी बाबा की जय, चमत्कारी बाबा की। महाराज को क्या बना दिया तुमने? चमत्कारी बाबा। मंदिर के बाहर कुछ अजैनों के भी घर थे,
समझते हैं बात को। तो उसमें कुछ उपद्रवी लोग भी थे, उपद्रवी लोग थे। वो रोज सुनते थे चमत्कारी बाबा कीजिए, चमत्कारी बाबा। नवदा भक्ति के साथ आहार कराया साधु का। आहार कराने के बाद एक बूढ़े वाले बाबा और एक मोड़ा हो कमंडल पर जा मंदिर कर आओ। कहाँ कर आओ? मंदिर कर आओ। जो व्यक्ति रोज सुनता था चमत्कारी बाबा की जय, वो उस दिन पी के और बैठ गया वहीं। आज चमत्कार देखेंगे। क्या देखेंगे? भरी दोपहरिया का समय, नीचे सड़क तप रही, ऊपर से धूप पड़ रही। महाराज जी आहार लेके आ रहे हैं और उसने रोक लिया, रुको चमत्कार दिखाओ। कार्तिक नहीं है, वास्तविक बता रहा हूं आपको मैं, इसमें कल्पना नहीं कोई। तुम गलतियां करते हो इसलिए बता रहे आपको। चमत्कार दिखाओ। मुंह से बदबू आ रही है। अब मुनराज परेशान, क्या करे। अब उस संग में एक बुढ़ी बात, हटो महाराज है जाने दो। चुप, बोलना नहीं बिल्कुल। अबे तो डर गए भैया, शराबी इससे कोई झगड़ा करे। और मोड़ा तो रोए का कमंडल छोड़ के बाबा वो तो भाग गया। कौन रह गए? बूढ़े बाड़े बाबा जी। और वो क्या कह रहे? चमत्कार दिखाओ। अगल बगल के लोग और आ गए। क्या बात है? ये रोज चमत्कार दिखाते हैं, अब चमत्कार दिखाएंगे यार। अब वैसे उनकी और मिल गए मिलने वाले, बाबा दिखा दो चमत्कार, बाबा दिखा दो चमत्कार। अब ना वो आगे बढ़ने दे, ना पीछे बढ़ने दे, ना बैठने दे, उठने दे, ये भी काम नहीं करने दे। अब बताओ साधु क्या दशा होगी उस समय? क्या दशा होगी? विकल्प ये है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। कम से कम 1 घंटा उसने धूप में खड़ा रखा साधु को। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि उन्होंने साधु को निकल नहीं देता वो। पर उस साधु का एक पुण्य था। एक सांड आता है दौड़ता हुआ और ऐसी उसमें हुड देता है, उड़ के वो दूर गिरता है जाकर। कौन? जो कह रहा था चमत्कार दिखाओ। गिरा, अलग पड़ा है वो। अब महाराज जी आगे बढ़े और महाराज जी पहुंच गए। दिखाऊं चमत्कार तुमको? देख लिया चमत्कार महाराज, देख लिया चमत्कार महाराज। समझा? ऐसी घटना होती है साधुओं के साथ में। किस कारण? तुम्हारी गलती से। इतना ही उत्साह था ले जाने का, बस करने का कोई उत्साह नहीं था। इतने भूखे थे, हाल ही चाहिए तुमको खाने के लिए। सोचो, तुम्हारी गलती में अनादर किसका हो रहा है? धर्म का हो रहा है। इसलिए भोली आत्माओं, जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं किया करो। लेके आयो, इस स्थान पर पहुंचाओ। आजकल के माहौल गंदे हो चुके हैं। लोग तो मौका देखते हैं, कब मौका मिले और साधु को मैं उपसर्ग करूं साधु के ऊपर। बिहारों में देखो क्या स्थिति है तुम्हारी, है? घर की दही से बाहर नहीं निकलोगे, सड़क पर कर दिया नमस्ते महाराज, परिक्रमा दे लेंगे हमें, अब हम जा रहे हैं। ट्रक गए सब, महाराज रह गए पीछे कंडक्टर पकड़े। आपके धर्म की अवहेलना है, अनादर है। क्यों घटनाएं बढ़ रही? इसी कारण बढ़ रही, तुम्हारी शिथिलता के कारण। फिर क्या? बे महाराज ऐसे थे, बे महाराज ऐसे थे। महाराज तो जैसे थे तैसे थे ही, तुम भी तो देखो हम कैसे थे। आप भी तो देखो हम कैसे हैं। समझ आ रहा है? ये आपको अपाय विषय, विपाक विषय बताया। तो क्या बता रहे हैं? जीवों के एक और अनेक भाव होने वाले पुण्य पाप कर्म के फल को तथा कर्मों के उदय उदीना बंद और मोक्ष को जो ध्याता है। कितनी सुंदर बात है। जीवों के एक और अनेक भाव के, जैसे अपने ऊपर ही घटा लो। दूसरा, तुम जो वर्तमान में बैठे हो, क्या तुम्हारा यही भाव है? इससे पहले ये आत्मा और भी भाव में गई कि नहीं गई?
आगे भी और भव में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो जीवों के एक अथवा अनेक भव में होने वाले पुण्य और पाप कर्म, हर भव में ये आत्मा पुण्य और पाप का संचय करती है कि नहीं करती है? वो पुण्य और पाप ही तो तुम्हारे साथ में आता है जिस पर्याय में पहुंचते हो। अब तुम जो कर रहे हो ये पुण्य तुम्हारा आगे पर्याय में काम आएगा। पहले तुम जो करके आए थे वो पुण्य आज वर्तमान में तुम्हारे काम आए। ये क्या हो गया? पुण्य और पाप के फल को और उसकी उदीर्णा, कैसे उसकी उदीर्णा हो, कैसे उसके बंध से बचें, इस प्रकार के जो चिंतन करता है और जो भावना भाता है कि भगवान मेरा भी संसार से कैसे बेड़ा पार हो। इसने 4 चीजें बताई आपको जो 4 प्रकार का चिंतन करता है। एक तो अपने भव के बारे में चिंतन करता है, दूसरा भव में जो प्राप्त होने वाला पुण्य और पाप है उसके बारे में चिंतन करता है, तीसरा उसके उदीर्णा के बारे में चिंतन करता है, उसके बंध के बारे में चिंतन करता है और मोक्ष के बारे में चिंतन करता है। ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान में आता है। किसमें आता है? विपाक विषय धर्म ध्यान। सुनने आ गया? ये तुम्हारे वर्तमान के ऊपर सब घटाया आप। जो वर्तमान में तुम जीवन जी रहे हो इसमें तुम्हारे ऊपर अशुभ भी कर्म आते हैं, शुभ भी कर्म आते हैं। उस समय क्या चिंतन करो? जब अशुभ आए तब कि किसी का दोष नहीं है, मेरा ही पूर्व भव का उदय आया है, अब मैं इसको क्या करूं? प्रसन्नता से सहन करूं। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान हो जाएगा। न रोने से कर्म जाएंगे, न किसी को सुनाने से कर्म जाएंगे। लोग हंसेंगे, वह हंसते हैं, सामने धीर जाएंगे, शांत हो जा सब, कर्म का फल है, भोग लो भोग लो। और पीछे कहेंगे कैसा मूर्ख है, अपनी कमी मुझे बता रहा है, पीछे ऐसे कहेंगे। इसलिए जब भी कष्ट आए किसी को मत बताओ, अपने कष्टों को खुद सहन करने की शक्ति जागृत करो। हमारे जितने महान पुरुष हुए थे वो किसी से कहने नहीं गए थे कि मेरे ऊपर ये कष्ट आया है। कहने गए थे क्या? कोई कहने नहीं गए। शिक्षा लो अपने लोगों से। तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है? 2 टाइम खाना खाते हो, भूखे तो नहीं सोते हो, कपड़े पहनने को तुमको मिल रहे हैं, रहने को मकान तुमका टूटा फूटा हुआ है तो कैसा भी, अब कौन सा कष्ट है? क्यों हवेली को तकते हो तुम? क्यों दूसरों के पुण्य को देखते हो? अपने को देखो ना। अपने पुण्य को देखोगे तो तुम्हारे कभी ये भाव नहीं आएंगे। दूसरों के पुण्य को देखते अपने को भूल जाते हो। उन पे तो इतनी सुविधाएं हैं, हम पे कुछ ही नहीं। भैया जितना तुम पे पुण्य है उतनी सुविधा है तुमको। क्या पुण्य से ज्यादा कोई चीज मिलती है? 3 कारण मिलती है। तो सुविधाओं को ना देखते हुए पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। पुण्य सत्ता में होगा, सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी तुमको। सुविधाएं मांगना नहीं पड़ती, पुण्य बढ़ाना पड़ता है। उदाहरण देके बताऊंगा आपको। उदाहरण बताएं, किसान मुट्ठी भर दाना जमीन में डालता है और 4 महीने बाद बोरे भरता है। तो पहले उसने डाला तभी तो भरा, अब जमीन में बीज डालता ही नहीं तो कहाँ से बोरा भर लेता। ऐसे ही आपका ये पुण्य है, ऐसे ही आपका पुण्य है। तुम जितने बीज डाल के पुण्य के आए थे उतने ही तो पेड़ लगेंगे पुण्य के, ज्यादा कहां से लग जाएंगे? अब कैसे मिल जाए तुमको ज्यादा? कैसे मिल जाए? चाहते हो वर्तमान का जीवन अच्छा करो, वर्तमान की प्रवृत्ति अच्छी रखो, वर्तमान का आचरण अच्छा रखो। ये आपका विपाक विषय हो गया। अब अंतिम आ रहा है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। कौन सा आ रहा है? संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। इसमें क्या बता रहे हैं? तीनों लोक के आकार तथा चारों गतियों का इसी से संबंधित अनपेक्षाओं का चिंतन करना। तीनों लोक मतलब तीनों लोक के स्वरूप का चिंतन करना, तीनों लोक के स्वरूप का चिंतन करना। अकारण, अकार माने जो कार्य हैं
वो कार्य बिना कारण के नहीं हो रहे। जितने भी कार्य तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं इनमें क्या कारण भी है। कारण क्या है? कर्म है। कारण क्या है? कर्म है। कार्य क्या है? जो तुम्हें दिख रहा है वो कार्य है। जो दिख रहा है वो कार्य है, उसका कारण कर्म है। बगैर कर्म के कोई कारण होते नहीं। इसका चिंतन करना और अनपेक्षाओं का चिंतन करना संस्थान विषय धर्म ध्यान कहलाता है। समझाए? इस प्रकार से ये आपको चारों प्रकार के ध्यान का विवेचन क्या बताया। अब आगे का विषय कल करेंगे, उसमें बताएंगे शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्या है ना।